यूपी में हुए इस तिहरे हत्याकांड के बारे में आपने सुना। यूपी के शामली जिले में एक पति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। यूपी के शामली जिले में एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत में फारूक नाम के व्यक्ति ने बुर्का न पहनने को लेकर अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फारूक ने पहले से ही पूरी साजिश रची, अवैध तमंचा खरीदा, घर में सेप्टिक टैंक बनाने का गड्ढा खुदवाया और 10 दिसंबर की रात पत्नी ताहिरा की गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर पहुंची बड़ी बेटी आफरीन को भी फारूक ने दूसरी गोली मारी। जब छोटी बेटी भी जग गई तो उसने उसका गला घोटकर बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों शवों को उसने गड्ढे में दबाकर ऊपर से ईंटों का फर्श बिछा दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। करीब 5 दिन बाद आरोपी फारूक के पिता ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि उनकी बहू और दो बेटियां गायब हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो फारूक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फारूक की निशानदेही पर पुलिस ने उस सेप्टिक टैंक के गड्ढे से तीनों के शवों को बरामद कर लिया है। कल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी।